देखिए, आप अपने चारों ओर भी देख रहे होंगे अगर या फिर ये बातें सुन रहे हैं तो आपको सीधे तौर पर ये तो समझ में आ रहा है कि जो ठीक होने का समय काल है, जो अवधि है, वो एक तो कम हो चुकी है। जो दूसरी लहर के दौरान हाहाकार देखा गया था, वैसा तीसरी लहर के समय में हम नहीं देख रहे हैं। दिल्ली और मुंबई को ही देख लीजिए। मुंबई में लगातार 5 दिन तक लगभग जो केसेज है वो कम होते रहे। हालांकि फिर एक उछाल जरूर देखा गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि मुंबई में पीक जो है वो हासिल हो चुका हो। और दिल्ली में भी आंकड़े बढ़ तो रहे हैं, लेकिन अब कुछ दिनों से उतनी तेज रफ्तार से नहीं जितनी तेज रफ्तार से तीसरी लहर की शुरुआत में बढ़े थे। और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि मुमकिन है कि अगले 3 से 4 दिन में दिल्ली में पीक आ जाए तीसरी लहर की। दिल्ली के अस्पतालों में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। डॉक्टर्स आर also getting infected. 75 staff of doctors and 60 nurses, 15 technicians are already infected. दिल्ली पुलिस के 1700 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान पिछले 12 दिनों में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अगर 1 जनवरी से 12 जनवरी की बात करें तो दिल्ली पुलिस के कुल 1700 पुलिसकर्मी जो है वो अभी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में आप ये देख पा रहे हैं तमाम जो पुलिसकर्मी हैं लाइन लगाकर जो बूस्टर डोज है वो लगवा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के अंदर कोरोना विस्फोट हो चुका है, जहां काम करने वाले 40 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित पाए गए। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर अब अपने चरम पर पहुंच रही है। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 25% के पार हो चुकी है, जो 25 मई के बाद सबसे ज्यादा है। 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हुई, जो 16 जून के बाद सबसे ज्यादा मौत है। एक्टिव मामलों की संख्या 74,881 से ज्यादा है, जो 13 मई के बाद करीब 8 महीने में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार की स्टडी करके एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में अब बस तीसरे लहर का पीक आने ही वाला है। मेरा ये मानना है कि थर्ड वेव डेफिनेटली दिल्ली में तो है ही, बट दूसरी बड़ी बड़ी जो मेट्रोपोलिस हैं, बड़ी सिटीज, उनमें भी ऑलमोस्ट आया हुआ है। लाइक बॉम्बे या बैंगलोर वगैरह, शायद चेन्नई में कम है, बट अभी बाकी मेट्रोपोलिस में आया हुआ है। और अगले कुछ हफ्तों में, शायद जनवरी में ही ये सारे देश में फैल जाए। दिल्ली में 3 से 4 दिन के अंदर पीक आने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट स्थिर हो चुका है। इसके बाद उसके गिरने की उम्मीद है, जैसा कि मुंबई में होना शुरू भी हो चुका है, जहां लगातार 5 दिन नए मामलों में काफी कमी आई। मुंबई में 7 जनवरी को कोरोना के 20,971 केस मिले थे, जो 8 जनवरी को 20,318 रह गए। 10 जनवरी को डेली केसेस 13,648 हो गए। 11 जनवरी को 24 घंटे में कोरोना के 11,647 नए मामले सामने आए। मुंबई का पॉजिटिविटी रेट अब 18.75% हो चुका है, जो 5 दिन पहले 30% था। मुंबई में कमजोर होती कोरोना की तीसरी लहर के ट्रेंड ने दिल्ली को भी उम्मीद बधाई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में भी जल्द ही केसेस कम होने की संभावना है। देखो, पहले बहुत तेजी से हर रोज बढ़ रहे थे एडमिशंस, रेट ऑफ एडमिशन जिसे कहते हैं ना, एडमिशन रेट ऑफ एडमिशन वाज इंक्रीजिंग। अब वो स्टैग्नेंट हो गया है, अब बिल्कुल बराबर हो गया है, लगभग सेम एडमिशन रोज हो रहे हैं। तो जैसे ही मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर ऐसा ट्रेंड देखने को मिलेगा कि हॉस्पिटल एडमिशंस कम होंगे, तो हॉस्पिटल एडमिशन कम होंगे तो दिस इज एडवांस इंडिकेटर। बाकी आपके नंबर्स हैं या पॉजिटिविटी है वो थोड़ा लेट इंडिकेटर्स होते हैं। हॉस्पिटल एडमिशन सबसे मेन इंडिकेटर वही होता है। तो हॉस्पिटल एडमिशन जो रुक गए हैं, बढ़ने बंद हो गए हैं, अब लगता है कि कुछ ही दिनों के अंदर ये डाउन आना स्टार्ट हो गया। पहले तो हम एक्सपेक्ट करें कि केस कम होंगे, इसकी सीवियरिटी कम होगी, रेस्ट्रिक्शंस भी जरूर उसके बाद कम होंगी, पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में ये जरूर डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होगा। मुंबई में तेजी से कम होते केसों ने दिल्ली वालों के लिए भी उम्मीद की किरण जगाई। भारत में तीसरी लहर के चाल चलन से एक बात तो कंफर्म होती है कि अगर वैक्सीनेशन पर और ज्यादा जोर दिया जाए और नियमों का पालन किया जाए तो कोरोना की तीसरी लहर से जल्द ही पार पाया जा सकता है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।